दोस्तों आइए जानते हैं मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के आसान तरीके। 40 की उम्र के बाद जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है, तो लोग अपनी कैलोरीज कम करने लगते हैं या भोजन स्किप करने लगते हैं। यहाँ पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। जब हम अपनी कैलोरी कम करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है। हमारी बॉडी को लगता है कि उसे प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, उसे चलाने के लिए जो उसे फ्यूल चाहिए वो कम पड़ जाता है। देखिए ना, अगर आप किसी मशीन में तेल वगैरह कम डालेंगे तो मशीन धीरे हो जाएगी और रुक रुक कर चलेगी। इसलिए अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इंडियन डाइट हमेशा से प्रोटीन डिफिशिएंट रही है। प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग में काम आता है, हड्डियों को मजबूत करता है, वह बॉडी के हर सेल के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन पचाने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और बॉडी जब एक्स्ट्रा मेहनत करती है, उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की यूज़ करना पड़ता है, तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। प्रोटीन की सटाइटी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, जिससे बहुत देर तक हमको भूख नहीं लगती। इसलिए ज़रूरी है कि हर मील में एक पोर्शन प्रोटीन का ज़रूर हो। इसके अलावा सेब का सिरका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। सेब का सिरका सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसका सेवन करने से मोटापा कंट्रोल रहता है, वह कई बीमारियों के उपचार में काम आता है। सेब का सिरका भूख को भी कंट्रोल करता है, वह इसको लेने के बाद काफ़ी देर तक हमें भूख नहीं लगती। सेब के सिरके में ज़रूरी विटामिन्स, प्रोटीन व एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए बेहद फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसमें मौजूद एसिटिक एसिड दिल को दुरुस्त रखता है और स्किन और हेयर्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अतिरिक्त हमारी किचन में कुछ ऐसे मसाले हैं जो हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं, वज़न कम करने में सहायता देते हैं, शरीर को डिटॉक्स करते हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर से भी बचाते हैं, पेट की आंतों को साफ रखते हैं, और इसमें मौजूद पोटेशियम हमारे हार्ट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें है काली मिर्च, दालचीनी और हल्दी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह हमारे रेड ब्लड कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है और विटामिन बी से भरपूर होता है, जो कैल्शियम के उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त कब्ज में भी राहत देता है और त्वचा के झुर्रियों को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, पानी हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और अगर हम अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक यदि हम आधा लीटर पानी 1 घंटे में पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म 30% तक बढ़ सकता है। इसलिए अपनी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। वेट ट्रेनिंग से भी हमारे मेटाबॉलिज्म में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी होती है। अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे मसल मास में वृद्धि होती है, और मसल मास मेंटेन करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छी नींद और हार्मोन के संतुलन के बगैर तो हम मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की बात ही नहीं कर सकते। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर हम बार बार उठते जगते हैं, या फिर हमारा स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, या हम लेट तक जागते हैं और देर से सोते हैं, तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। अगर हम सही नींद लेते हैं तो हमारे हार्मोन का संतुलन बना रहता है। सबसे ज़्यादा हार्मोन का उत्सर्जन रात में 12 से 3 बजे के बीच होता है। इसलिए हमें अपनी स्लीप पैटर्न का ध्यान रखना चाहिए। स्लीप की क्वालिटी और स्लीप की क्वांटिटी दोनों को दुरुस्त रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।